नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में बात करेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश का आर्थिक बजट पेश करने अपने सहयोगी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वित्त मंत्रालय से संसद भवन के लिए निकली। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट पेश करने का तरीका कुछ अलग था। संक्रमण से बचने के लिए वित्त मंत्री ने इस बार पेपरलेस बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब वित्त मंत्रालय से निकल रही थी तो उनके हाथ में बही खाते की जगह टैब था, जो लाल रंग के सुनहरे कवर में बंद था। लोकसभा में टैब के सहारे ही बजट पेश किया, साथ ही सॉफ्ट कॉपी का ही बंटवारा किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार तीसरा बजट पेश किया। संसद में करीब 11 बजे ये बजट पेश हुआ और लगभग 2 घंटे चला। उससे ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस समय की वजह से सुस्त पड़े अर्थव्यवस्था को निर्मला सीतारमण आज आर्थिक टीका दिया। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इस समय से पीड़ित आम आदमी को राहत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर भी अधिक ध्यान दिए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। ये एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का 9वां बजट है। बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि सरकार ने मई में 5 मिनी बजट पेश किए। आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13% हिस्सा है। गरीबों के लिए सरकार गरीब कल्याण योजना लेकर आई। लॉकडाउन में पीएमजीकेवाई योजना लेकर लाई गई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला। ये इस दशक का पहला बजट है। सस्ते घर के लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी। सभी के लिए घर रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है। लोन में 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम 1 साल बढ़ाई गई। इंफ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100% छूट दी गई थी, पर कुछ शिकायतें आई थी। इसे दूर किया जाएगा। नोटिफाइड इंफ्रा डेट फंड बनेगा जो जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे कर्जदारों को टैक्स में राहत देंगे। एनआरआईएस के लिए डबल टैक्सेशन में राहत देने के लिए नियम बनाए जाएंगे। टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया। आज़ादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए, तो जो 75 साल या सबसे बड़े हैं, इससे इनकम टैक्स फाइल करने में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। 75 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर अब रिटर्न नहीं भरना होगा। असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना वही खाता निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटाकर 6 साल से 3 साल किया जाता है। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स घटाया गया और इस कठिन समय में हमारे लोगों ने गजब का संकल्प दिखाया है। अब भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है। टैक्स पेयर्स पर ज़्यादा बोझ डालने का प्रोफेशनल एक्ट लाया जाएगा। जिसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल लाया जाएगा। PSLV C51 लॉन्चिंग पर काम हो रहा है। गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग रूस से चल रही है। 2021 दिसंबर में अनमेल्ड मिशन जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने पर कायम है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई। 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रुपए हो गई। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। धान खरीदारी पर 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार ये बढ़कर 1,45,000
करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपए देगी। चाय बागान श्रमिकों को 1,000 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम। वित्त मंत्री ने कहा, सोने चांदी स्टील तांबे पर ड्यूटी घटाई गई, आयकर में कोई बदलाव नहीं। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 12.5% की, मोबाइल और चार्जर महंगे, उन पर टैक्स बढ़ा। लोहा एवं इस्पात के आयात पर शुल्क घटाकर 7.5% करने का प्रस्ताव। ऑटो पार्ट, स्टील स्क्रू, प्लास्टिक विंडो पैन, चमड़ों, कीमती पत्थरों, कपास, सिल्क पर आयात शुल्क बढ़ने का प्रस्ताव। इस्पात स्क्रैप पर 1 साल के लिए सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव। आयकर रिटर्न फॉर्म में अब पूंजी बाजार से प्राप्त आय और बैंक जमा ब्याज से वितरण भी पहले से भरे होंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा, इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। निजी गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर में जाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्सनल व्हीकल को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। इसका मकसद पुरानी कारों को सड़कों से हटाना है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और ये बहुत प्रदूषण फैलाती है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत दिनों से इंतजार था। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये लगा कृषि सेस, ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कई चीज़ों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। सोना चांदी तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई। कुछ सामानों पर लगेगा एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस, जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया है, जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी महंगे हो जाएंगे। आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खुलेगा। 768 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान। देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। दाल की खरीदारी में 40 गुना इजाफा। इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। लागत से 1.5 गुना से ज़्यादा एमएसपी दी गई। विनिवेश को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएसयू में विनिवेश कानून में होगा संशोधन। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश। बीमा क्षेत्र में सरकार का बड़ा फैसला। एफडीआई को बढ़ाकर किया गया 74%। डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। बनेगी मैनेजमेंट कमेटी। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान। शुरुआत। 100 नए शहर सिटी गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। बिजली क्षेत्र में बड़ा ऐलान। सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम करेगी। लॉन्च। जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है। वित्त मंत्री मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस। 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। 2030 में से नई रेल योजना शुरू होगी। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। इसी में इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का ऐलान। पश्चिमी बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान। वित्त मंत्री ने असम से अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान। तमिलनाडु, असम, पश्चिमी बंगाल को मिला सड़कों का तोहफा दिया। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1 लाख
41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। बीमा कानून 1938 में बदलाव किया गया है। एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% मंजूर किया गया है। हालांकि इसके बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगे। भारत की वैक्सीन से 100 देशों को फायदा। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान। हेल्थ सेक्टर के बजट में काफ़ी इजाफा। ये बजट आपदा में अवसर की तरह है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का भी जिक्र किया गया। आभार सहित डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।